हेलो दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हमारे डेवऑप्स एंड डेवसेक ऑप्स वाली सीरीज पे। सो गाइस, आज की वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग के रिलेटेड। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने अभी हमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज दिया, राइट? जिसमें आपने हमें बोला कि सर हमें उबंटू लिनक्स लर्न करना है। सो उबंटू लिनक्स की जो हमारी सीरीज है 30% कंप्लीट हो चुकी है। बाकी की भी अपन कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पर काफी लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर हमें उबंटू सीरीज लर्न करने के बाद नेक्स्ट जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो कौन सी लेके चलना है, राइट? सो गाइस देखो, सबसे पहले अपन ने उबंटू किया। उबंटू के बाद मैंने आपको बोला था कोई भी आपको एक क्लाउड कंप्यूटिंग लेके चलना है, राइट? क्या बोला था मैंने? आपको यहाँ पर कोई भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग का नॉलेज होना कंपलसरी है। बट गाइस, आज के टाइम पे जो डेवऑप्स का मार्केट है, उस मार्केट की सिचुएशन को देखकर मैं आपको एक क्लाउड कंप्यूटिंग लर्न करने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको मिनिमम दो क्लाउड आने चाहिए। अब वो दो क्लाउड आप कोई से भी ले सकते हो, बट मेरे केस में मैं AWS क्लाउड एंड अजोर क्लाउड, इन दोनों क्लाउड को लेकर चलूंगा। क्यों? क्योंकि आपको AWS क्लाउड और अजोर क्लाउड का अगर नॉलेज है तो आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी के चांसेस जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट एक और बात है कि अगर आप में से कई ऐसे बंदे जो काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, तो वो लोग गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है? बट गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग मैं यहाँ पर ऑप्शनल रख रहा हूँ, बट AWS क्लाउड एंड अजोर क्लाउड जो है वो मैंडेटरी। क्या है? AWS क्लाउड एंड अजोर क्लाउड जो है यहाँ पर मैं मैंडेटरी रख रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपन समझते हैं कि सर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, राइट? सो गाइस, थोड़ा सा आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले की मैं बात करूं, जब 2005 में सन 2002 से 2005 तक में ऑन प्रीमाइज पे डेटा सेंटर चला करता था। क्या होता था? ऑन प्रीमाइज का आर्किटेक्चर, यहाँ पर ऑन प्रीमाइज डेटा सेंटर होता था। ओके। सो ये डेटा सेंटर थोड़ा सा समझते हैं कि ऑन प्रीमाइज पे क्या चीज कैसे वर्क करती थी। तो गाइज देखो, सपोज दैट कि मैं अपनी खुद की एक फर्म या फिर IT इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ता है? यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बिल्डिंग या फिर एक लैंड मुझे या तो रेंट पे लेना पड़ेगा या परचेस करना पड़ेगा। ओके। जब इतना काम मेरा हो जाएगा लैंड वाला, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक फिजिकल सिक्योरिटी गार्ड हायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? मुझे एक फिजिकल सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा। जो फिजिकल सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा? मेरी इस बिल्डिंग की देखभाल करेगा। अब उसके बाद इसकी मॉनिटरिंग के लिए इस बिल्डिंग में कल को कोई चोर आ जाए, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, राइट? कोई भी डेटा लॉस हो सकता है, तो उस चीज से बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर CCTV कैमराज यूज करने पड़ेंगे। अब ये तो आपकी फिजिकल सिक्योरिटी हो गई फिजिकल बिल्डिंग की। अब इस बिल्डिंग के अंदर आपको वर्क स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर क्या करें कि आप, जब आपको वर्क स्टार्ट करना होता है तो ये आपके रैक बनाए जाते हैं। इस रैक के ऊपर n नंबर ऑफ आपकी हार्ड डिस्क होती हैं, जिसे हम लोग स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं, राइट? सो ये आपके हार्ड डिस्क वगैरह आपने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको एक लैन केबल की रिक्वायरमेंट होगी। नॉट ओनली एक लैन केबल, मल्टीपल लैन केबल, राइट? सो इस लैन केबल को आप कनेक्ट करोगे अपने सर्वर के साथ। अब यहाँ पर आपको मल्टीपल सर्वर बनाने पड़ेंगे। लाइक आपका बैकअप सर्वर अलग होगा गाइस, राइट? तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पर क्या किया? कॉन्फ़िगर कर दिया। तो मैं सीधी सी बात करूं अगर, तो यहाँ पर आपका लैंड और बिल्डिंग का कॉस्ट जो है 1 CR पर एनम है। ओके। क्या हुआ? आपका जो लैंड या बिल्डिंग का कॉस्ट है, 1 साल का 1 करोड़ रुपीज हो गया। उसके बाद आपने जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया, जिसमें आपके मॉनिटर आए, CPU आए, राइट? रैम परचेज किया आपने, हार्ड डिस्क लेके आया, स्टोरेज डिवाइस और भी आती है, राइट? सारी चीज आप लेके आए, लैन केबल लेके आए। उन सबका कॉस्ट मैंने मान लिया 70 to 80 लाख पर ईयर, ठीक है? तो 70 से 80 लाख रुपए आपका जो है हर साल का कॉस्ट आ गया किसका? सॉरी, फर्स्ट ईयर का कॉस्ट आ गया किसका? आपके एसेट का। अब आपके एसेट आ गए। नेक्स्ट चीज, अब इसको कूलिंग करने के लिए भी रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि भाई आपके हार्डवेयर है ये कंटिन्यू चलेंगे। जैसे आपका लैपटॉप होता है, इसमें क्या होता है? फैन लगा होता है, तभी जाके वो आपका CPU को कूल करता है। ऐसे ही आप अपने घर में भी अगर कंटिन्यू वर्क कर रहे हो तो आप फैन ऑन करके रखोगे, कूलर ऑन करेंगे या फिर AC। तो ऐसे ही यहाँ पर आपके हार्डवेयर कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, तो इनको कूलिंग करने के लिए AC यूज करेंगे या फिर कूलिंग सिस्टम यूज करेंगे, राइट? उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी सर? यहाँ पर आपका कभी भी पावर कट हो गया, क्या करोगे? तो यहाँ पर आपको पावर बैकअप का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, राइट? ये सारी चीजें आपके क्या है? एक्सपेंसेस है, वन टाइम एक्सपेंस है।
बाकी मेंटेनेंस की बात नहीं करूं मैं मेंटेनेंस तो अपन अलग से करेंगे ही करेंगे। बट अभी ये क्या है आपका फर्स्ट टाइम का इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद पावर बैकअप ले लिया आपने। उसके बाद यहाँ पर इंटरनेट कॉस्ट क्या हो गया, इंटरनेट कॉस्ट लगेगा आपका, राइट। उसके बाद लैन केबल कॉस्ट। तो ये सारी चीजें अगर मैं बात करूं तो 5 CR रुपीज का कॉस्ट आता है इन स्टार्टअप, राइट। तो बंदा अगर आईटी कंपनी स्टार्ट करना चाहता है तो उसे किस चीज की रिक्वायरमेंट आ रही थी सर, 5 करोड़ रुपए उसके जेब में होने चाहिए, तभी जाके वो अपना आईटी का बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, अदरवाइज वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता था। चलो, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनके पास काफी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बहुत सारा बैकअप है, पैसा है, राइट। उन्होंने क्या किया, इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद उनके पास एक क्लाइंट आया, विवेक नाम का बंदा। क्या हुआ सर, उनके पास एक क्लाइंट आया जिसका नाम है विवेक। ओके, सो यहाँ पर मैंने बोला ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जस्ट सपोज दैट मैंने बोल दिया ये मेरी कंपनी हो गई, क्या, क्लाउड विथ विवेक। ओके, क्या हो गया सर, ये क्लाउड विथ विवेक मेरी कंपनी हो गई। और यहाँ पर मेरे पास नीरज नाम का एक क्लाइंट है। क्या है, नीरज नाम का मेरे पास एक क्लाइंट आ गया। अब इस क्लाइंट ने बोला कि विवेक भाई, मुझे ना आपकी कंपनी से जो है तो एप्लीकेशन बनवाना और एप्लीकेशन का मैनेजमेंट भी करवाना है। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। इन्होंने बोला क्या डील है, मैंने बोला 2 करोड़ रुपीज पर ईयर लेंगे। इसने बंदे ने बोला ठीक है, 1 ईयर का एग्रीमेंट कर लेते हैं। क्या कर लिया, इस बंदे ने बोला 1 ईयर का अपन एग्रीमेंट कर लेते हैं। ओके, अब जब 1 ईयर का एग्रीमेंट हो गया तो 2 करोड़ रुपीज में इस क्लाउड विथ विवेक नाम की जो आईटी इंडस्ट्री है, इसने क्या किया, इस नीरज नाम का जो क्लाइंट है इसके एप्लीकेशन में जो भी चेंजेस होना है, जो भी चीजें मैनेज होनी, सारा का सारा कुछ करके देगी, राइट। अब 1 ईयर तक इन्होंने करके दिया और उसके बाद इन्होंने देखा कि हमारा जो सैलरी है, क्या है, एम्प्लॉय सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस हो गए आपके, ये सारी चीजें इन्होंने 1 CR रुपीज दे दिया पर ईयर। क्या किया, 1 करोड़ रुपए 1 ईयर का इन्होंने कॉस्ट निकाल दिया। फिर भी इनके पास क्या हुआ, 1 CR का प्रॉफिट हो गया, 1 करोड़ रुपए इनको प्रॉफिट हो गया। अब यहीं पर क्या इशू आया कि भाई नेक्स्ट ईयर इस नीरज नाम का जो क्लाइंट है इसने क्लाउड विद विवेक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना टाई अप खत्म कर दिया, एग्रीमेंट फिनिश कर दिया, एग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया। क्यों, क्योंकि यहीं पर इसको एक और अदर कंपनी मिल गई। मैंने बोला XYZ टेक्नोलॉजी है। ओके, क्या बोला मैंने, XYZ टेक्नोलॉजी नाम की ये कंपनी है। इस कंपनी ने बोला इस नीरज नाम के क्लाइंट को कि हम आपको 1.5 CR में पर ईयर दे देंगे, जिसमें आपका मैनेजमेंट भी होगा, एप्लीकेशन में कोई चेंजेस होने, सारा कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। 1.5 CR देंगे। इसने बोला यार फिर भी मेरे 50 लाख बच रहे हैं। इसने क्या किया, यहाँ से एग्रीमेंट फिनिश किया, अपना डेटा माइग्रेट करवा लिया इस XYZ टेक्नोलॉजी के पास। अब ये XYZ टेक्नोलॉजी जो है ये क्या थी, ये क्लाउड क्लाउड बेस्ड कंपनी थी। क्या थी, क्लाउड बेस्ड कंपनी थी। तो कोई भी आर्किटेक्चर सेटअप करना होता तो ये क्या करते थे, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते थे। तो यहाँ पर अभी क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करेंगे तो ये क्या करेंगे, सारे रिसोर्सेज वर्चुअली होंगे, राइट। तो यहाँ पर इनका बीपीसी आएगा, वीनेट जिसे हम लोग एजोर क्लाउड में बोलते हैं, राइट। उसके बाद EC2 आएगा, VMware आएगा। मतलब सारे रिसोर्सेज इनके इन्होंने क्या किया, इस अकाउंट में कॉन्फ़िगर कर लिया। अब यहाँ पर सिंपल से इन्हें कुछ कॉस्ट भी नहीं लगाना, इन्होंने क्या किया, AWS या फिर अजोर क्लाउड का अकाउंट क्रिएट कर लिया बस। और सब्सक्रिप्शन लेके इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने बोला हमें 75 लाख रुपए एक साल का प्रॉफिट हुआ और 75 लाख 75,000 जो है हमारा एक्सपेंसेस आ गया, कॉस्ट आ गया, सैलरी वगैरह दे दिया और अदर एक्सपेंसेस आ, राइट। तो ये सारा काम उन्होंने कर लिया। आफ्टर 1 ईयर अगर ये कंपनी क्या करती है, नीरज क्लाइंट जो है ये XYZ टेक्नोलॉजी के साथ एग्रीमेंट फिनिश भी करता है 1 ईयर बाद, तो भी इनको सूखा सूखा 75 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। क्या हुआ, 75 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। बट यहीं पर फिर एक क्वेश्चन आया होगा कि सर यहाँ पर तो 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ ना इसको। भाई ठीक है, 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, बट इसका इन्वेस्टमेंट कितना था, 5 CR का। अब 5 CR में से इसने क्या किया, 1 CR प्रॉफिट माइनस कर दिया। क्या कर दिया, 1 CR का प्रॉफिट इसने माइनस कर दिया। फिर भी इसका 4 CR अभी क्या है, इन्वेस्टमेंट में बचा हुआ है, राइट। अब इसको वो 4 करोड़ रुपीज कवर करने,
अब इसके पास कल को नया क्लाइंट नहीं मिल पाता है, क्या होगा? कल को नया क्लाइंट नहीं मिल पाता, क्या करेगा ये? इसका बिजनेस डूब जाएगा। अब जब इसका बिजनेस डूबेगा तो ये हार्डवेयर का क्या करेगा? कबाड़े के रेट पे बेचेगा, सेकेंड हैंड बेचेगा। चलो मैंने बोला 4 करोड़ में से 2 करोड़ रुपीज इसने स्क्रैप वैल्यू लेके आ गया। स्क्रैप वैल्यू मतलब कबाड़े का रेट ले लिया, तो फिर भी इसका 2 CR का क्या हो गया? लॉस हो गया, राइट? तो 1 करोड़ रुपीज पर ईयर इस विवेक क्लाउड विद विवेक नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट अर्न करने के बाद भी 2 करोड़ का लॉस किया अपने बिजनेस में, राइट? बट यहीं पर इस XYZ टेक्नोलॉजी नाम की जो कंपनी है, इसने क्या किया? अपना कोई भी पैसा नहीं लगाया, इसने सिर्फ 4 बंदे हायर किए, उनको बोला अपना अपना लैपटॉप लेके आना है, 6 महीने के बाद हम आपको अच्छा कंपनी का लैपटॉप प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि 6 महीने में कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कंपनी ने 6 मंथ के बाद लैपटॉप देने के लिए बोल दिया। 4 बंदों को इन्होंने हायर किया, काम करना स्टार्ट कर दिया। कुछ नहीं किया इन्होंने, AWS अकाउंट या फिर अजोर अकाउंट का क्रिएट किया और सारे रिसोर्सेज कॉन्फ़िगर किए, और इस रिसोर्सेज का क्या किया इन्होंने? कॉस्ट पे कर दिया, मंथली रेंटल दे दिया। आपको पता होगा, राइट? सारी सर्विसेज क्या होती, आपको मंथली ईयरली जैसे भी आपको अमाउंट पे करना आपने पे कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? कल को इसका एग्रीमेंट फिनिश हुआ, इसने बोला कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना है? सारे रिसोर्सेज जो हमने क्रिएट किए हैं, ऑल सर्विसेज, राइट? क्या किया आपने? ऑल सर्विसेज जो हमने क्रिएट किया, उन सर्विसेज को कर देते हैं हम डिस्ट्रॉय, और इस अकाउंट को कर देते हैं अपन क्लोज, टर्मिनेट। बात हो गई हमारी कंप्लीट यहाँ पर, राइट? तो इस तरीके से जो है, तो आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनी जो है ट्रेडिशनल डेटा सेंटर, क्या बोल रहा हूं मैं? ट्रेडिशनल डेटा सेंटर को मूव कर रहे हैं भाई साहब क्लाउड पे, माइग्रेशन टू AWS और अजोर क्लाउड, राइट? तो इन्होंने क्या किया? AWS क्लाउड और अजोर क्लाउड पे मूव करना स्टार्ट कर दिया कि इन्होंने IT कंपनीज, क्यों? क्योंकि सभी क्या चाहते हैं? कॉस्ट कटिंग। आज के टाइम देख रहे हो आप लोग, जहां पर बंदे को 50 लाख का पैकेज दिया हुआ है इन्होंने, राइट? 50 लाख का पैकेज दिया हुआ है, वहां पर इन्होंने बोला भाई इस बंदे को हम फायर करते हैं, 30 लाख में 2 न्यू एम्प्लॉय आ जाएंगे इनके पास। क्या हो जाएंगे? 2 न्यू एम्प्लॉय आ जाएंगे इनके पास। तो इससे क्या होगा? इनके फिर भी 20 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो सारी कंपनी क्या कर रही भाई साहब आज के टाइम पे? कॉस्ट कटिंग। चाहे वो आपकी IT इंडस्ट्री हो, फार्मा इंडस्ट्री हो, कोई सी भी इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं, सभी जगह एक ही कॉन्सेप्ट चलता है बिजनेस में, प्रॉफिट अर्निंग। चाहे वो छोटी कंपनी हो, चाहे MNC कंपनी हो, राइट? सो यहाँ पर इस कारण से कंपनी ने क्या किया? अपने आप को माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया क्लाउड में। तो यही रीजन है कि हमें आज के टाइम पे क्लाउड कंप्यूटिंग लर्न करना पड़ेगा। ओके, विदाउट क्लाउड कंप्यूटिंग आप अपने आप को माइग्रेट नहीं कर सकते डेवऑप्स वाली प्रोफाइल में। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर हमें अलग अलग टाइप की सर्विसेज मिलती हैं डेवऑप्स में, राइट? क्या होता है डेवऑप्स के अंदर, सॉरी क्लाउड के अंदर बोला मैंने, अलग अलग टाइप की सर्विसेज मिलती हैं। तो हमारे पास 3 टाइप की सर्विसेज होती हैं, एक होता है IaaS, दूसरा होता है PaaS, और तीसरा होता है SaaS। ओके, IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PaaS का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ओके, बट क्वेश्चन आता है सर इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए तो भाई साहब, यहाँ पर जो मैंने आपको ट्रेडिशनल डेटा सेंटर वाला बताया, इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? आपकी थी। फिजिकल बिल्डिंग का फिजिकल सिक्योरिटी, वर्चुअल सिक्योरिटी, राइट, फायरवॉल डिवाइसेस, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी थी? आपकी थी। बट यहाँ पर जब आपने आपको क्लाउड पे मूव करते हो, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लाउड प्रोवाइडर की हो जाती है। इसको ठीक आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या कर रहे हो? खुद का घर बना रहे हो, कल को वो घर की छत गिर जाए, उस जगह पे भूकंप आ जाए, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप। यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल, राइट? बट यही चीज अगर मैं बात करता हूँ सर, कि अगर आप रेंट पे ले जा रहे हो, राइट, क्या करो? आप रूम रेंट पे ले रहे हो, क्या होगा? उस रूम पे अगर आप रेंट पे रह रहे हो, तो वहां पर वॉल फिनिशिंग, राइट, रूफ स्ट्रांग है नहीं, सारी चीजें आप देख के फिर मूव करोगे अपने आप को। ऐसे ही नहीं कि आप गए और आपने सामान रख लिया। और वहां पर दूसरी चीज, उसका जो भी मेंटेनेंस होगा वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी सर? वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हाउस ओनर की, राइट? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाउस ओनर की। तो सेम चीज यहाँ पर भी होता है, बट फिर भी आपको लेके आता हूँ, मेरे पास एक पिक्चर रखा हुआ, उस पिक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई हमारा IaaS का मतलब क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये सारी चीजें, ठीक है? देखिए, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे,
सो एक सेकेंड, मैं दूसरा इमेज ले लेता हूँ गूगल से। ओके, सो कहाँ गया गूगल। ये इमेज का साइज काफी छोटा है, क्योंकि मैं लिखूंगा गाइस तो वीडियो लंबा हो जाएगा, राइट। सो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको मैं थोड़ा सा लार्ज साइज में ले लेता हूँ। चलिए, ओके, सो मैंने इसको किया सेव, और आ जाते हैं अपन यहाँ पर। देखिए, सो गाइज ये क्या है, ऑन साइट। ऑन साइट का मतलब क्या है, आपका जो फिजिकल डेटा सेंटर होता था वहां पर यू जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हैं, और रेड कलर में जो है वो क्लाउड प्रोवाइडर की होती है। तो देखो, जब आपका ऑन प्रीमाइज पे डेटा सेंटर आप सेटअप करते थे तो यहाँ पर एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडिलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होती थी सर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। यू वाज द ओनली रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो आप ओनली रिस्पॉन्सिबल थे। बट यही चीज जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग में गए तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपके पास तीन ऑप्शन मिले। पहला ऑप्शन मिलता है आईएस, जिसे बोलते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सेकंड ऑप्शन मिलता है पैस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। थर्ड ऑप्शन मिलता है सैस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, एक चीज देखो ध्यान से। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस लेते हो तो नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्लाउड प्रोवाइडर की। अगर नेटवर्किंग में बैकएंड से कोई इशू आ रहा है तो ये क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करेगा। स्टोरेज खत्म हो रहा है, क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करेगा। सर्वर्स में डैमेज हो गया, सर्वर में कोई दिक्कत आ रही है बैकएंड से फिजिकल डेटा सेंटर पे, तो ये क्या करेगा, क्लाउड प्रोवाइडर इसको मेंटेन करेगा। वर्चुअलाइजेशन में कोई इशू आ रहा है, क्लाउड प्रोवाइडर। बट ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर, रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशन, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होगी, आपकी, आईटी कंपनीज की, राइट। नेक्स्ट, यहीं पर अगर आप बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो क्लाउड प्रोवाइडर क्या बोलता है कि मैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इंक्रीज कर लेता हूं, बट उसका मैं थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा ले लूंगा। तो यहाँ पर देखो, रन टाइम, मिडिलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले लिया, क्लाउड प्रोवाइडर की। सिर्फ आपको क्या करना है, अपना डेटा इस पे रखना है, एप्लीकेशन रखना है और उसको यूज करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हो गई, रन टाइम, मिडिलवेयर, ओएस, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, किसकी, क्लाउड प्रोवाइडर की, राइट। सो क्लाउड प्रोवाइडर क्या बोलता है, इसके बदले में थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा ले लूंगा। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसने क्या बोला, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, पूरा काम मैं मैनेज करूंगा, सिर्फ आप अपने एप्लीकेशन का कोड डाल के दे दो, उसको मैनेज कैसे करना है, ट्रैफिक ज्यादा आ रही कम आ रही, वो सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आपको एप्लीकेशन का डाउन टाइम नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। डेटा आपका सेफ होगा, सिक्योर होगा, ये मेरी गारंटी है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या करता है आपका क्लाउड प्रोवाइडर, चाहे वो एजोर क्लाउड हो, गूगल क्लाउड हो या फिर एडब्ल्यूएस क्लाउड हो, तीनों ही क्लाउड प्रोवाइडर जो है आपको तीन ऑप्शन देते हैं, आईएएस, पैस, सैस, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। यहाँ पर एक इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट आपको क्या करना है, दिल्ली टू आगरा जाना है। आप क्या करोगे, कैब बुक कर लो, ठीक है। अब दिल्ली टू आगरा जाने के लिए तीन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप क्या करो, ओनली कार बुक कर लो, ड्राइवर आप खुद हो, ठीक है। क्या हो, ड्राइवर आप खुद हो, तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, कार का डैमेज होता है, एक्सीडेंट होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हुई। कार को कैसे ड्राइव करना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। उसके बाद कार पार्किंग का चार्ज आपको पे करना है। कार में कुछ इशू आता है रास्ते में चलते हुए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल हो गया आपका, ये आपका हो गया आईएएस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या हुआ कि आपने बोला भाई हमें आपकी कार और ड्राइवर चाहिए, उसमें डीजल वगैरह जो है वो हम डाल देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डीजल वगैरह हम डलवा देंगे। तो आपने बोला कि ठीक है, उन्होंने डल कर लिया। बट इसमें क्या होगा, उन्होंने बोला भाई ड्राइवर को लेके जा रहे हो, ड्राइवर का खाने का खर्चा भी लगेगा, ड्राइवर की डेली की सैलरी होगी, तो मैं आपसे थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट लूंगा। पहले मैं 5,000 में कार अकेला दे रहा था, अब मैं आपसे 7,000 चार्ज करूंगा, राइट। तो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ गया, बट आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई। कौन सी, कार का अगर एक्सीडेंटल डैमेज होता है या फिर कार का एक्सीडेंट होता है, तो इसमें कार का जो भी नुकसान होगा वो कौन है, ड्राइवर और उसका कार ओनर रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट। तो सेम चीज यहाँ पर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में। थर्ड ऑप्शन क्या आता है, आपने बोला कि भाई पेट्रोल डीजल
सब कुछ आपको देना है, बस हम क्या करेंगे, अमाउंट पे करेंगे। आपका ड्राइवर खाना खाएगा, भूखा रहेगा, हमें उससे टेंशन नहीं है, हमें सिर्फ अमाउंट पे करना है। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम आपसे 8,000 9,000 रुपीज चार्ज करेंगे, उसमें हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, आपको लेके जाएंगे, आगरा पूरा विजिट करवाएंगे, आगरा से रिटर्न लाके आपको दिल्ली छोड़ देंगे, राइट। उसमें कार पार्किंग हो गया, टोल टैक्स हो गया, कार पंक्चर हो गया, सब कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको 1% भी टेंशन लेने की नीड नहीं। बट उसमें क्या होगा, आपके चार्जेस काफी हाई हो जाएंगे। तो सेम चीज क्लाउड प्रोवाइडर भी आपको बोलते हैं कि आपके पास 3 ऑप्शन मिलते हैं, आईएस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट। तो आप इनमें से कौन सा यूज करना चाहते हो, आप चूज कर सकते हो, राइट। सो गाइज, आई होप कि ये आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी, राइट। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा एडब्ल्यूएस क्लाउड के ऊपर कि एडब्ल्यूएस क्लाउड जो है उसमें आप अपना पहला स्टेप कैसे स्टार्ट करेंगे। सो अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइस।